respected Islamic scholar and Islamic poet, and here present to all my friends and all audience and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu ala nabiyyihi wa ala alihi al-muta'addibina bi'adabi. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul aminul matinul mubinul mu'minul karim. Wa nahnu ala dhalika lamina syahidina wa syakirina wa zakirina alhamdulillahi rabbil alamin. Balaghana Allah bi kamalihi kashafat tuja bi jamalihi हसरत जमील फिसालिही सब्ज़ु अलैहि बारगाही रिसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावज़ी कलम दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात बहुत अच्छी समाअत है आप लोगों की। इसी तरह से संजीदगी के साथ सुनना चाहिए। संजीदगी के साथ बैठे वहाँ तक ठीक है, लेकिन इस फिक्र में बैठे थे कि हमें उलमाए किराम से कुछ लेना है, इस फिक्र में ना बैठे कि कब सलातो सलाम होगा, हमें दस्तरखान पर। मैं बहुत हंगामे का कायल नहीं, बस गुजारिश यही है कि अगर मेरी कोई बात आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह, बशक्ले अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज मोहब्बत तक पहुँचनी चाहिए। मैं अक्सर बेशतर जगहों पे कहा करता हूँ कि मुझे 10-20 हज़ार 50 हज़ार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें 72 चाहिए, लेकिन 72 चाहिए लेकिन हुसैनी चाहिए। और हम सुन्नियों का अकीदा है कि नहीं? तो इस तरह मरुआल की तरह क्यों बैठे? बोलना नहीं आ रहा, हम आपको हिला डुला नहीं सकते हैं। आप नहीं बोलेंगे 2 घंटा बोल करके आपको बुलवा ही करके बैठे। वो मौलाना अय्यूब साहब का काम था कि 12 बजे खत्म करना। अब मैं पकड़ लिया हूँ, कोई भी उंगली नहीं कर सकता है। अगर कुछ बोल करके नहीं बोलिएगा तो 2 घंटा ये भी मुख्तसर। एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। मैं समझ सकता हूँ कि सबों को भूख लगी है, तो हमसे ज्यादा बच्चे आपसे जुब्बा पगड़ी इसलिए लगाए हुए हैं कि अगर झारखंड में जुब्बा और पगड़ी नहीं लगाएंगे तो मौलाना ही घोषित नहीं करेगा। तो हमें 10-20 हज़ार का मजमू नहीं चाहिए, हमें 72 चाहिए, लेकिन हुसैनी चाहिए। हम सुन्नियों का अकीदा है, हम मुसलमानों का अकीदा है, लेकिन ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अरे गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 22 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 अफराद मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, तो मैं हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में आजाद करा दूंगा। अब बोलो मेरी मिल्लत के शैतान, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं, तो हम अपने हुसैनी जलसा नहीं कर सकते।
सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? इतना बड़ा सर हिला सकते हैं लेकिन जुबान नहीं हिला सकते, लेकिन जलसा नहीं है ना? माशाअल्लाह ज्यादा हो रहा है और इसमें आप ही की खता नहीं है, कुछ हमारी भी खता है। एक मरतबा और आवाज़ बुलंद होते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारी सल्लम सलातम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुछ देर सपोर्ट कीजिएगा, बोलिए ना हुआ बहुत पतला दुबला आदमी, सपोर्ट नहीं कीजिएगा मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। सपोर्ट करेंगे उस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे जिस तरह बिहार वालों ने तेजस्वी को सपोर्ट किया, यूपी वालों ने अखिलेश को सपोर्ट किया कि हम बहुमत में लाइए। मैं ट्रैक पढ़ता हूँ, आप मुलाहिजा करिए। खतीब अहले सुन्नत मसीहा अल्फाज उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद चतुर्वेदी मिसबाही साहब तशरीफ रखते हैं। ये इनकी दुआओं को लेते हुए जुमला उलमा किराम की दुआओं को लेते हुए दो शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा करने। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कि जहाँ बानी आता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहाँ बानी आता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कि जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, क्या कर दे। ज़मीन को आसमां कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, को सरा कर दे। और मक्ता सुन ले, बरकत की घर से पढ़ रहा हूँ, हकीकी मालूम है साहिब निसाब हूँ, आप तवज्जो के साथ सुन ले कि मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो में
तारे बला कर दे बला ओ को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। Islam is the only true religion in the sight of Allah. हज़रात मेरी गुफ्तगू 10-15 मिनट की होगी और मेरी गुफ्तगू इन दो जुमलों के दरमियान घूमेगी कि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। आप संजीदगी के साथ सुने। क्या मैंने कहा? इस्लाम इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम तौहीद का हुक्म देता है, इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है, इस्लाम रोजा रखने का हुक्म देता है, इस्लाम हज करने का हुक्म देता है। क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है और अच्छे कामों का हुक्म देता है। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम बम से फैला है। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, आओ दाढ़ी वाले से नहीं पूछते हैं, टोपी वाले से नहीं पूछते हैं, पगड़ी वाले से नहीं पूछते हैं, बल्कि इधर वाले से नहीं बल्कि इधर वाले से पूछ लेते हैं। यानी गांधी जी से पूछते हैं, हे गांधी जी आपने पूरी दुनिया को मानवता का दर्श दिया। हे गांधी जी आपने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी का दर्श दिया है। हे गांधी जी आपने पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। आप ही बता दो, क्या इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है? क्या इस्लाम आतंक के जरिए फैला है? क्या इस्लाम तलवार के जरिए फैला है? क्या इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है? कसम खुदा की गांधी जी जवाब देंगे कि ऐ सवाल करने वाले, इस्लाम टेररिज्म के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम आतंक के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए नहीं फैला है। अगर इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है तो बम की वजह से नहीं बल्कि बुजुर्गों के दर से फैला। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि माय फेथ इज द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ फूड बाय इट्स बिलीवर्स बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द ग्रेट सेंट। गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम का फलना फूलना तलवार के जोर पर नहीं बल्कि इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से है। बोल दो ना सुभान अल्लाह, और पकड़ के बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है। ये कौन कह रहा है? जो अपनी पेशानी में चंदन का टीका लगाता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। तो आओ एक बात जान लेते हैं कि इस्लाम इतना अच्छा है तो इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पे रखी गई है? बस इसी को सुन लो। इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पे रखी गई है? तो हदीस पाक में है बुनियत इस्लामु अला खम्स शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाति व ईताइज ज़काति व सौमी रमज़ान व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। हदीस पाक का तर्जुमा आप सुन ले संजीदगी के साथ। हदीस पाक का तर्जुमा ये है कि बुनियत इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे रखी गई है?
5 चीजों पे। कितनी चीजों पे रखी गई है? 5 चीजों पे। पहली चीज शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पहली चीज क्या है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी चीज क्या है? इकामिस सलात, नमाज कायम करना। तीसरी चीज क्या है? ईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। चौथी चीज क्या है? सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। और पांचवी चीज क्या है? हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह के घर की जियारत करना अगर इस्तिताअत। कितनी चीजें हो गई? जल्दी बोले। 5 चीजें। तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। 5 चीजें। अब आओ जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों की रखी गई है। सुनेंगे? कब तक मौलाना पूछ करके बोलेगा? जनाजा पढ़ाने जाए तो पूछे ना, ईद की नमाज पढ़ाने जाए तब पूछे, लेकिन ये तो सुनना ही पड़ेगा ना। सुनो आप कि सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे रखी गई है, ये सुन लो। तो वेदों में आया है सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ति लेहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु वर्तधारी, चतुर्थ वस्तु दानम दीक्षता, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जले भविष्यति। इसका तर्जुमा सुन ले कि सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति, कि सनातन धर्म की बुनियाद 5 चीजों पे रखी गई है। पहली चीज क्या है? प्रथमा वस्तु यकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ते लेहना नास्ते किंचन। ये पहली चीज ये है कि अल्लाह एक है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। लेहना नास्ते किंचन, और दूसरा कभी भी नहीं हो सकता है। बोल दो सुभान अल्लाह। कभी भी नहीं हो सकता है। ये तो हमारे हिंदू भाइयों का ब्रह्मसूत्र हुआ। अब आओ जहन को थोड़ा करीब करो और सिख भाइयों का ब्रह्मसूत्र सुन लो और देखो क्या उसमें भी वैदानियत का जिक्र है कि नहीं। तो सिख भाइयों का ब्रह्मसूत्र है एक ओंकारा सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वीर अकाल पुरख अजमनी से घुंघुर प्रसादी। एक ओंकारा कि अल्लाह एक है, सतनाम और उसी का नाम सच है, निर्भय और उसको किसी चीज का भय नहीं है, डर नहीं है, नरवीर और ना ही उसको किसी से वैर है, नहीं है, अकाल मूरत और उसकी कोई मूर्ति नहीं है, अजमनी से घुंघुर प्रसादी और वो हमेशा से है और हमेशा है। ये तो आपने सिख भाइयों का जो है सुन लिया। अब आओ ईसाई का ब्रह्मसूत्र सुन लो। तो ईसाइयों का ब्रह्मसूत्र है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ईसा अल्लाह के रसूल है। और हम लोगों का ब्रह्मसूत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो सब हुई सारे मज़ाहिब में वहदानियत का जिक्र है ना। अब दूसरी चीज इधर क्या थी? इकामिस सलात, नमाज कायम करना। दूसरी चीज क्या थी? नमाज कायम करना। और इधर क्या है? द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य। इसका तर्जुमा क्या होता है? दूसरी चीज ये है कि षष्टांग कर्तव्य ये असल में है 7 अंग, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। आप देखते होंगे कि जब पंडित हजरात गंगा के किनारे जाते हैं या किसी मंदिर के किनारे जाते हैं और जमीन मुकम्मल लेट जाते हैं, आप पूछिएगा पंडित जी क्या कर रहे हैं तो कहेंगे षष्टांग। क्या कहते हैं?
साष्टांग कर रहे हैं। जितनी सुस्ती के साथ आप सुन रहे हैं उतनी ही सुस्ती के साथ हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। क्या है? 7 अंग, 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। अब बताओ, वो जिसे साष्टांग करते हैं जमीन पे लेट जाओगे तो 8 अंग होगा कि 20 अंग हो जाएगा? आप ही बोलो, है ना? हकीकी मानो में अगर 8 अंग के साथ इबादत देखना हो तो नमाज में चले जाओ, और नमाज का एक रुकन सजदा है, सजदे में चले जाओ। सजदा आप कहेंगे मुफ्ती साहब कैसे? गिन लो, सजदे में जाते हो तो 8 अंग लगता है कि नहीं? पेशानी 1, नाक 2, हाथ, कितने हो गए? 12 हो गए ना? कितने हुए? 4, 2, यही अंग लगते हैं ना। अब इधर क्या है? तीसरी चीज ईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। इधर क्या है? तीर्थ वस्तु दानम दीक्षता। इधर क्या है? ज़कात देना। इधर क्या है? दान करना। चौथी चीज इधर क्या है? सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। इधर क्या है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, यानी उपवास रखना। उपवास रहना। तो रमजान में किस तरह रोजा रखते हैं? खा पी करके रखते हैं या भूखे रहते हैं? बोलिए ना भाई, बस तकरीर खत्म हो गई। किस तरह रखते हैं? भूखे रह करके। इधर चौथी चीज क्या है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, यानी चौथी चीज क्या है? उपवास रहना, भूखे रहना, है ना? अब 5वीं चीज इधर क्या है? हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। ये 5वीं चीज क्या है? कि अल्लाह के घर की जियारत करना अगर इस्तिताअत हो। और इधर क्या है? पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भविष्यति, कि ऐसी जगह की यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। अब बताओ मेरी मिल्लत के शहजादों, मक्का में ज़मज़म है कि नहीं? बेशक। अब से हमको करीब करो। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए ऋग्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए यजुर्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए अथर्ववेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भगवत गीता की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए हदीस कुरान की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। इसके बावजूद हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, मार्कंडीय पुराण भी पढ़ते हैं, हदीस पुराण भी पढ़ते हैं, विष्णु पुराण भी पढ़ते हैं, ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके, दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सबको पढ़ डालो और सबका निचोड़ निकालो तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात नाम पढ़ते हैं ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके कि ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, सभी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। हजरात चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं आगे बढ़ता, लेकिन हम भी जो है बासी भात खा करके जवान तो खरा